अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो अबाउट मैट्रिसेस। क्योंकि हम मैट्रिसेस को फुली एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। द नेक्स्ट कंसेप्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें हमने देख ली, ट्रांसपोज एटसेट्रा। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इज़ अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स के बारे में हमने पढ़ना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिसेस का। तो लेट्स सबसे पहला पॉइंट जो इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हमारे पास है 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। हमने लिखा यहाँ पे एक 2x2 मैट्रिक्स और हम इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट को डोनेट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख के, या फिर हम लिख लेते हैं दी स्ट्रेट लाइन। अब जब डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स लिखें, वैसे हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तब हम मैट्रिसेस को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज नहीं करेंगे, स्ट्रेट लाइंस के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। अब हमें ये याद रखना है कि मैट्रिसेस अब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, स्ट्रेट लाइंस के अंदर लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट कंक्लूड होगा। नाउ लेट्स फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A, B, C एंड D। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू ABC एंड डिटर्मिनेंट में हमने करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है इन एजिस को, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कह सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, A मल्टीप्लाई हो गया D के साथ और B मल्टीप्लाई हो गया C के साथ। अब मल्टीप्लाई तो हो गया, अब सेंटर में साइन कौन सा आएगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास जो साइन आ रहा था वो सेंटर में आ रहा था प्लस का साइन, लेकिन इनवर्स के डिटर्मिनेंट के केस में हमारे पास जो साइन होगा वो होगा माइनस का साइन। ओके, जब भी हमने डिटर्मिनेंट लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अंदर वाले एंटिटीज को और सेंटर में लगाना है एक माइनस का साइन, देन वी गेट द डिटर्मिनेंट डोनेटेड बाय whatever you want to donate it, or it's mean the determinant must be a real number। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए जो अदर पॉइंट है, पहला तो हो गया डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। जिस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में देखा कि कैसे पता चलता है हमें कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल या नहीं है, सिमिलरली इनवर्स के केस में हमें जो डिटर्मिनेंट है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि क्या जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले इनवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने डिटर्मिनेंट को एक्सप्लेन किया। अब कैसे डिटर्मिनेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है कि वी कैन सॉल्व दिस मैट्रिक्स और वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स और नॉट। तो ये जो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कंसेप्ट है ये हमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सिंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर में हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 0। क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 0। और नॉन सिंगुलर के केस में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो हो गया सिंपल, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है मैट्रिक्स का, जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तब हम कहेंगे इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स, और इफ नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैन से इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये तो हो गया सिंगुलर नॉन सिंगुलर। अब कैसे पता चलेगा कि इन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं, वो इन्फॉर्मेशन कौन देगा, वो इन्फॉर्मेशन हमें यहीं से मिलती है कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, उनका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल होता है। अगर हमारे पास इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी फाइंड इन्वर्स। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो सिंपली हम कहते हैं सिंस द डिटर्मिनेंट इज 0 सो नॉट पॉसिबल, inverse is not possible। So the third concept that is important in finding adjoint,
क्या हो गया, डिटर्मिनेंट फाइंड किया, डिटर्मिनेंट ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है. सो द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन फाइंडिंग इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स. प्रीवियसली हमें पता लग गया कि कैसे पता चला इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. अब एडजॉइंट को डोनेट करते हैं AD ऑफ ए एडजॉइंट लिखते हैं और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही लिखते हैं. ओनली डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन यूज होती हैं, एडजॉइंट के लिए सिंपल ब्रैकेट से यूज होती हैं मैट्रिक्स की. क्या करते हैं, इसमें ये जो डायगोनल्स हैं इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, चेंजिंग पोजीशन ऑफ डायगोनल्स. क्या हो गया, डी इधर आ गया, ए इधर आ गया, डायगोनल्स को हमने इंटरचेंज कर दिया. चेंजिंग पोजीशन ऑफ डायगोनल्स. द नेक्स्ट थिंग इज चेंजिंग साइंस ऑफ ऑल अदर एंटिटीज. -b एंड -c. सबसे पहले क्या किया, डायगोनल्स की पोजीशन चेंज कर दी, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया. डी की जगह ए आ गया और ए की जगह डी आ गया, और जो अदर एंटिटीज हैं उन सब का हमने साइन चेंज कर देना है. देन वी गेट द एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स. सो इनवर्स फाइंड करने के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए. अब क्वेश्चन ये आता है कि अब इनवर्स है क्या. अभी तक तो इनवर्स के बारे में हमने बेसिक पॉइंट्स ही पढ़े हैं कि डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, सिंगुलर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं, नॉन सिंगुलर सोल्यूशन पॉसिबल. तो इनवर्स क्या कहता है, हमारे पास इनवर्स क्या होता है कि इफ determinant of A is not equals to 0 then इनवर्स को डोनेट करते हैं A-1 से. तो A के ऊपर छोटा सा नेगेटिव ऑफ 1 लिखते हैं विच इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A. क्या हुआ, इनवर्स कैसे है कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा देन वी कैन फाइंड द इनवर्स. A ऑफ इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A. इसीलिए हमें अगर तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 होता है, एडजॉइंट ऑफ A ओवर 0, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0 देन क्या होगा, किसी भी वैल्यू के नीचे जब 0 आ जाता है तो हमारे पास द आंसर इज इन्फिनिटी और अनडिफाइंड. इसीलिए हमारे पास जो सिंगुलर मैट्रिसेस हैं उनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब उसको हम 0 पे डिवाइड करेंगे किसी भी वैल्यू को तो वो हमारे पास कोई आंसर ही नहीं देगा, एक अनडिफाइंड वैल्यू होगी, इनफाइनाइट वैल्यू होगी. इसीलिए इनवर्स पॉसिबल है ओनली इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ इट एंड फाइंड आउट द इनवर्स. सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. डिटर्मिनेंट हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं. अगर डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो हम वहीं पे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है. डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू -1 1 2 एंड 0. मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को स्ट्रेट लाइन्स में कन्वर्ट कर दिया. नाउ सिंप्लीफाई इट. -1 0 माइनस sign for in determinant 1 and 2, 0 minus 2 which is not equal to 0, so determinant is not equal to 0. It's a non-singular matrix. non-singular matrix है तो हमारे पास क्या होगा, solution exists. Now simplify. Find out adjoint of the matrix A which is equals to changing position of the diagonals 0 -1 and all other signs -1 -2 simply. Now without wasting any time find out the inverse which is equals to adjoint of A divided by determinant of A. Adjoint आ गया 0 -1 -2 -1 divided by the determinant -2. अब डिटर्मिनेंट को इंडिविजुअली सारी एंटिटीज के साथ हम करते हैं डिवाइड. 0 डिवाइडेड -2 minus divided by -2 then we get the answer which is equals to 0 1/2
1 and 1/2. That's the answer or measurement. होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जितनी हो सके इसकी भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमें इसके बारे में मज़ीद क्लैरिटी मिलेगी और जो भी हमारे डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे।